एक राजा था। उसके महल के उपवन में एक आम का पेड़ था। उस आम के पेड़ पर एक तोता रहता था। एक बार तोते को कहीं से सोने की एक अशरफी मिल गई। तोता अशरफी का भला क्या करता, इसलिए तोते ने वो अशरफी लाकर राजा को दे दी। तोते को लगा कि राजा उसे धन्यवाद देगा, लेकिन राजा ने उससे कुछ नहीं कहा। इसके बाद राजा जब अपनी राज्य सभा में पहुंचा तो अपने सभासदों को अशरफी दिखा दिखाकर कहने लगा कि ये देखो, मेरे पास कितनी सुंदर और कितनी कीमती अशरफी है। ये आपको कहां से मिली? एक सभासद ने पूछा। ये मेरे पुरखों के समय से मेरे पास है, राजा ने झूठ बोलते हुए कहा। जब इस बात का पता तोते को चला तो उसे बहुत क्रोध आया कि राजा ने सभासदों को ये क्यों नहीं बताया कि ये अशरफी एक तोते ने दी है। तोते ने राजा के पास जाकर उससे झूठ बोलने का कारण पूछा। यदि मैं कहता कि तुमने मुझे ये अशरफी दी है तो लोग मुझ पर हंसते कि मैंने एक तोते से अशरफी ले ली, राजा ने कहा। लेकिन सच तो यही है, तोता बोला। इससे क्या होता है, जो मैं कहूंगा वही सच माना जाएगा, राजा इठलाकर बोला। लेकिन मैं सबको सच बताकर रहूंगा, क्योंकि जब मैंने आपको ये अशरफी दी है तो आपको मुझे इसका श्रेय देना ही चाहिए। भले ही मैं तोता हूं तो इससे क्या होता है। व्यक्ति अपने कर्म से बड़ा होता है, जाति, धर्म या समुदाय से नहीं। आप राजा हैं, आपको ये बात समझनी चाहिए, तोते ने राजा से कहा। ठीक है, तुमसे जो बने सो कर लो, तुम्हारा कहा कोई नहीं मानेगा, राजा हंसकर बोला। राजा के व्यवहार से क्षुब्ध होकर तोता अपने घर लौट आया। कुछ देर बाद तोता पेड़ की सबसे ऊंची फुनगी पर बैठ गया और जोर जोर से चिल्ला चिल्लाकर कहने लगा, बात सुनो सब करके गौर, राजा ठहरा पक्का चोर। उसने एक अशरफी पाई जो तोते ने उसे दिलाई। राजा अब कहता है अपनी, जो है एकदम चीज पर आई। राजा के नौकरों ने तोते का गाना सुना तो भागकर राजा के पास पहुंचे और तोते के गाने के बारे में उसे बताया। राजा समझ गया कि तोता सबको असली बात बताए बिना नहीं मानेगा। उसने नौकरों को आदेश दिया कि जाकर उस तोते को मार डालें। नौकर राजा का आदेश पाकर तोते को मारने जा पहुंचे, मगर तोते को मारना आसान नहीं था। एक तो वो सबसे ऊंची डाल की फुनगी पर बैठा था और उस पर यहां वहां फुदक जाता था। तोते ने देखा कि राजा ने उसे मारने के लिए अपने नौकर भेजे हैं, तो वो और जोर जोर से गाने लगा, बात सुनो सब करके गौर, राजा ठहरा पक्का चोर। उसने एक अशरफी पाई जो तोते ने उसे दिलाई। राजा अब कहता है अपनी, जो है एकदम चीज पर आई। मैंने जो ये बात बताई, राजा ने डर के फौज बुलाई। एक छोटे से तोते को भी वो न मार सका ये भाई। राजा के नौकरों ने तोते का गाना सुना तो भागकर राजा के पास पहुंचे और तोते के गाने के बारे में उसे बताया। राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने स्वयं जाकर तोते को मारने का निश्चय किया। वो ढाल तलवार लेकर निकला। तोते ने देखा कि राजा उसे मारने के लिए तलवार और ढाल लेकर आया है, तो वो और जोर जोर से गाने लगा, बात सुनो सब करके गौर, राजा ठहरा पक्का चोर। उसने एक अशरफी पाई जो तोते ने उसे दिलाई। राजा अब कहता है अपनी, जो है एकदम चीज पर आई। मैंने जो ये बात बताई, राजा ने डर के फौज बुलाई। एक छोटे से तोते को भी खुद न मार सका ये भाई। मैंने जब ये याद दिलाई, आया है वो ले तलवार, अब होगी उसकी जगत हसाई। इस पर नौकरों ने राजा को समझाया कि महाराज, एक छोटे से तोते को मारने के लिए ढाल तलवार की क्या आवश्यकता, उसे तो गुलेल से मार गिराया जा सकता है। राजा को नौकरों की बात पसंद आई। उसने गुलेल उठाई और जा पहुंचा पेड़ के नीचे। तोता दिखते ही राजा ने गुलेल से निशाना साधा और गुलेल चला दी। तोता तो फुदक कर दूसरी डाल पर जा बैठा, लेकिन गुलेल का कंकर डाल से टकराकर पलट कर राजा को आ लगा। कंकर लगते ही राजा के प्राण पखेरु उड़ गए। इस प्रकार नन्हे से तोते ने राजा को उसके झूठ का दंड दे दिया और सबको सिखा दिया कि किसी को भी अपने से छोटा मानकर उसके अधिकारों का हनन नहीं करना चाहिए। नैतिक शिक्षा। सच और ईमानदारी सबसे बड़ी शक्ति होती है। किसी को छोटा समझकर उसके अधिकारों का हनन नहीं करना चाहिए। सम्मान पद, शक्ति या हैसियत से नहीं, बल्कि कर्म और सच्चाई से मिलता है। झूठ और अहंकार अंततः व्यक्ति के पतन का कारण बनते हैं। याद रखिए, सम्मान पद से नहीं, कर्म से मिलता है
और सच को दबाने की कोशिश करने वाला एक ना एक दिन स्वयं बेनकाब हो जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ऐसी ही शिक्षाप्रद कहानियों के लिए देव भक्ति की शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।